मंजुलिका की आत्मा का आतंक, सच्ची कहानी। यह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय के साथ दरारों से भर चुकी थीं। लोग कहते थे कि यह हवेली मंजुलिका की आत्मा से प्रेतवाधित है। मंजुलिका एक सुंदर और प्रसिद्ध नर्तकी थी, जिसकी जिंदगी दर्दनाक विश्वासघात से भरी हुई थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था और अपने अपमान और दर्द से हारकर मंजुलिका ने इसी हवेली में अपनी जान दे दी थी। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में कैद थी, अपने अधूरे बदले की तलाश में। उस रात एक युवा और जिज्ञासु लड़का विवेक अपने दोस्तों के साथ शहरी किंवदंतियों को चुनौती देने का फैसला करता है। दोस्तों के मजाक और धमकियों के बीच विवेक ने साबित करने के लिए कहा, मैं अंदर जाऊंगा और लौटकर दिखाऊंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके दोस्त पूरे डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सहमति जताई। विवेक अकेला अपने हाथ में टॉर्च लेकर भारी कदमों से उस हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी और अजीब हवा उसके चेहरे से टकराए। हवेली में घुसते ही चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। फर्श पर बिखरी धूल और जाले हवेली की वीरानी को और भयानक बना रहे थे। विवेक ने हिम्मत करते हुए टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। हर तरफ केवल सन्नाटा और परछाइयां थीं, लेकिन उसका दिल बेचैन था। कुछ तो गलत लग रहा था। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक पुराने पियानो की धुंधली सी धुन सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक झपकने लगी। विवेक ने पियानो की ओर देखा। उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। पियानो अपने आप बज रहा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की छत पर दौड़ते हुए कदमों की आवाजें गूंजने लगी। विवेक का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसके सामने एक लंबी भूतिया परछाई प्रकट हुई। यह मंजुलिका थी। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में तैर रहे थे और उसकी सफेद साड़ी खून के धब्बों से सनी हुई थी। मंजुलिका ने एक दर्द भरी चीख निकाली। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों हो? मंजुलिका की आत्मा ने अपनी भयानक हंसी में कहा, मैं मंजुलिका हूँ। इस हवेली में मेरा सब कुछ लूट लिया गया। मेरे प्रेम ने मुझे धोखा दिया। मेरे दिल का दर्द इतना गहरा था कि मैं यहाँ कैद हो गई। अब हर कोई जो यहाँ आता है, उसे मेरे दर्द का एहसास करना पड़ता है। विवेक की टॉर्च गिर गई और वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे जकड़ गई। मंजुलिका ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम भी मेरी तरह यहाँ कैद हो जाओगे। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विवेक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मंजुलिका ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दर्द था। क्या तुम मेरे दर्द को महसूस कर सकते हो? क्या तुम मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचा सकते हो? विवेक ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा। मंजुलिका की आंखों में एक पल के लिए शांति आ गई। हवेली की दीवारें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। उसकी आत्मा ने एक आखिरी बार विवेक को देखा और फिर वह धुंध में घुलकर गायब हो गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। विवेक ने जल्दी से अपनी टॉर्च उठाए और बाहर की ओर दौड़ लगा दी। दरवाजा अब खुल चुका था और उसके दोस्त बाहर घबराए हुए खड़े थे। विवेक बाहर आते ही गिर पड़ा और उसके दोस्त उसे उठाकर भाग खड़े हुए। उस रात के बाद विवेक ने हमेशा मंजुलिका की कहानी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में वह खौफ हमेशा जिंदा रहा। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी और शायद मंजुलिका की आत्मा अब भी उस दर्द की तलाश में थी, जो कोई पूरी तरह समझ सके।